हेलो, नमस्कार दोस्तों। मैं सचिन बालियान। आज की क्लास में हम पार्टनरशिप के बारे में समझेंगे। पार्टनरशिप जिसे हिंदी में क्या बोलेंगे? साझेदारी। ठीक है। आप जानते हैं कोई भी साझेदारी दो चीज़ों पर ठीक है डिपेंड होती है। एक तो आप उस पर टाइम कितना देते हैं साझेदारी के लिए, और उस साझेदारी में कैपिटल कितना है। ठीक है। उस साझेदारी में कैपिटल कितना है और आप उसमें टाइम कितना देते हैं, इन दोनों बातों पर डिपेंड करती है। ठीक है। जैसे आप जानते होंगे, आपकी जो साझेदारी उनके साथ है आज तक, वो खुद इन इन बातों पर डिपेंड है। कैपिटल कैसा है और आप दोनों का टाइम मैनेजमेंट कैसा है। क्लियर है? तो कोई भी साझेदारी है हमेशा किस पे डिपेंड करेगी? ठीक है, कैपिटल पे और टाइम पे। तो यहाँ भी जो पार्टनरशिप हम जो पढ़ेंगे आज की क्लास में, दोनों बातों पर डिपेंड करेगी। किस पे? तो कैपिटल पे और टाइम पे। ठीक है। पार्टनरशिप कैसे कैसे हो सकती है समझें पहले। एक होता है सिंपल पार्टनरशिप। सिंपल पार्टनरशिप कैसी पार्टनरशिप होती है? इसमें इन्वेस्टर जो हैं आपके, उनका जो पैसा लगा होगा सेम टाइम पीरियड के लिए लगा होगा। समझ रहे हैं? अगर पहले आदमी ने 12 महीने के लिए लगाया है, दूसरे आदमी ने 12 महीने लगाया है, पहले आदमी ने 8 महीने लगाया है, दूसरे आदमी ने भी 8 महीने लगाया है। ऐसी पार्टनरशिप अगर टाइम दोनों का सेम है तो सिंपल पार्टनरशिप कही जाएगी। कंपाउंड पार्टनरशिप, यहाँ पे जो इन्वेस्टर हैं जिन्होंने पैसा लगा रखा है, उनका जो पैसा है अलग अलग टाइम पीरियड के लिए है। ठीक है, दोनों का टाइम पीरियड अलग अलग है। वैसे केस में पार्टनरशिप कही जाएगी कंपाउंड पार्टनरशिप। ठीक है। एक इसमें इंपॉर्टेंट वर्ड होगा क्या? वर्किंग पार्टनर। ये समझना जरूरी है। वर्किंग पार्टनर कौन है? कि पार्टनर हु मैनेज द बिजनेस, ऑल्सो नोन एज वर्किंग पार्टनर। ठीक है, एक ऐसा बंदा जिसने उस बिजनेस को मैनेज कर रहा है, जो उस बिजनेस को मैनेज कर रहा है। क्लियर है? ऐसा बंदा वर्किंग पार्टनर कहा जाएगा। और वर्किंग पार्टनर क्योंकि वो मैनेज कर रहा है तो मैनेज करने के लिए एक्स्ट्रा पैसा भी लेगा, जैसे उसकी सैलरी कहा जाएगा, यानी सैलरी ऑफ द वर्किंग पार्टनर। क्लियर? कोई अगर ऐसा बंदा है जिसने पैसा लगाया भी है और मैनेज भी कर रहा है, तो जो उसने पैसा लगाया है उसके अकॉर्डिंग वो प्रॉफिट लेगा, और जो उसने मैनेज किया है उसके अकॉर्डिंग वो सैलरी लेगा, यानी दोनों चीज़ उसके पास में होंगी। तो पैसा लगाया उसके अकॉर्डिंग पार्टनर, उसके अकॉर्डिंग प्रॉफिट, और कभी मैनेज कर रहा है मैनेज, ठीक है, मैनेज करने के अकॉर्डिंग ठीक है सैलरी होगा, क्योंकि वो वर्किंग पार्टनर होगा। और ऐसा बंदा जिसने मैनेज नहीं किया, केवल पैसा लगाया है, ठीक है, सिंपली इन्वेस्ट द मनी, जो केवल पैसा इन्वेस्ट करेगा, ऐसा बंदा क्या कहा जाएगा? स्लीपिंग पार्टनर कहा जाएगा। क्लियर है? जो इंपॉर्टेंट वर्ड है इसमें वैसे वर्किंग पार्टनर ही है। ठीक है। वर्किंग पार्टनर एक ऐसा बंदा जिसने ठीक है कैपिटल लगाया है और मैनेज भी कर रहा है, तो ऐसा बंदा वर्किंग पार्टनर होगा। लेकिन वर्किंग पार्टनर ठीक है, अगर जो वर्किंग पार्टनर है वो उसने पैसा लगाया ही होगा, ऐसा जरूरी नहीं है। ठीक है, मतलब अगर पैसा लगाया है तो उसके अकॉर्डिंग प्रॉफिट लेगा, और मैनेज कर रहा है तो मैनेज करने के अकॉर्डिंग सैलरी लेगा। आई होप बात को समझ गए। ठीक है। क्वेश्चन देखेंगे। सबसे पहले कॉन्सेप्ट जान लें। जैसे अगर मैं कहूँ, जो कॉन्सेप्ट मैंने बताया कि जो पार्टनरशिप है ये दो बातों पर डिपेंड करेगी। कोई भी पार्टनरशिप है दो चीज़ों पर डिपेंड करती है। तो किस पे? कैपिटल पे, कैपिटल, और दूसरा टाइम। क्लियर? अगर दो बंदे हैं ए और बी, दो बंदे ए और बी हैं, इन्होंने जो पैसा लगाया है, जो कि इनका कैपिटल है, कैपिटल किस रेशियो में है? C1। और दूसरे जो बी है उसका कैपिटल क्या है? C2। टाइम की अगर बात करूं तो इनका टाइम क्या है? इसका T1 टाइम तक पैसा रहता है बिजनेस में, और दूसरे बंदे का T2 टाइम तक बिजनेस में पैसा रहता है। तो आप C1 में T1 से गुणा करेंगे, इसमें C1 में T1 से गुणा करेंगे, और C2 में T2 से गुणा करेंगे। तो यहाँ से जो निकल के आएगा ये कहा जाएगा रेशियो ऑफ प्रॉफिट। क्या कहा जाएगा? रेशियो ऑफ प्रॉफिट। जो अपने पैसा लगाया उसके अकॉर्डिंग प्रॉफिट किस रेशियो में डिवाइड होगा। ध्यान देंगे, मैंने लिखा है रेशियो ऑफ प्रॉफिट, नॉट प्रॉफिट। प्रॉफिट नहीं होगा ये प्रॉफिट का रेशियो होगा। जो आपका फुल प्रॉफिट है वो किस रेशियो में डिवाइड होगा। आई होप बात को समझ गए। अगर कैपिटल को टाइम से गुणा कर देंगे तो आपको पता लग जाएगा कि जितने भी बंदे हैं उन सभी के लिए जो प्रॉफिट होगा वो किस रेशियो में डिवाइड किया जाएगा। पहला क्वेश्चन देखेंगे, पहले का आसान क्वेश्चन देखेंगे, उससे कॉन्सेप्ट समझ आएगा। क्वेश्चन क्या कह रहा है? ए एंड बी एंटर इनटू ए पार्टनरशिप। ए एंड बी एंटर इनटू ए पार्टनरशिप विद कैपिटल 25,000 एंड 30,000। दो आदमी है ए और बी। ए ने 25,000 रुपये लगाया है और बी ने लगाया कितना? 30,000 रुपये। कह रहा है आफ्टर 4 मंथ, बिजनेस शुरू होने के 4 महीने के बाद में सी ने ज्वाइन किया है और कितना पैसा लगाया है? 40,000 लगाया है। एट द एंड, और अंत में, दे रिसीव प्रॉफिट 14,000 14,700 रुपये। फाइंड द शेयर ऑफ सी। सी का शेयर क्या होगा फुल प्रॉफिट में? देखिए, क्वेश्चन में ये तो कह रहा है कि ईयर ईयर भी स्टार्टिंग में आए हैं और 4 महीने के बाद में कौन आया? सी आया है।
लेकिन क्वेश्चन में ये नहीं बताया कितने टाइम तक बिजनेस चला। अगर क्वेश्चन में टाइम ना दे रखा होगा तो स्टैंडर्ड टाइम 12 महीने माना जाएगा। क्लियर बात। अगर क्वेश्चन में टाइम ना दे रखा होगा बिजनेस कितने टाइम तक चला है तो स्टैंडर्ड टाइम 12 महीने मानना पड़ेगा फिर। क्लियर है। इस क्वेश्चन में कह रहा है दो आदमी है ए और बी। कितने आदमी है ए और बी, दो आदमी है। इनका जो कैपिटल है, इनका जो क्या है कैपिटल, कैपिटल क्या है इनका 25,000 और बी का कितना है 30,000। तीसरा आदमी एक और है, कौन सी, एक बंदा सी भी है। सी ने कितना पैसा लगाया है, सी आता है 40,000 रुपये लगाता है और 4 महीने के बाद आता है। अगर क्वेश्चन में टाइम नहीं दे रखा है कि कितने टाइम तक बिजनेस चला तो आप जानने स्टैंडर्ड टाइम 12 महीने मानना पड़ेगा। जो क्वेश्चन कह रहा है जो सी है वो 4 महीने बाद आया है, इसका मतलब इसका जो पैसा है केवल 8 महीने रहेगा। इसका पूरे 12 महीने कहा जाएगा, इसका पूरे 12 महीने कहा जाएगा। क्लियर है बात। आई होप बात को समझ पा रहे हैं। अगर हम ठीक है रेशियो निकालेंगे किसका, प्रॉफिट का, रेशियो ऑफ प्रॉफिट। तो प्रॉफिट का रेशियो किस रेशियो में डिवाइड होगा, तो आप जानते हैं कि इसकी इसमें गुणा होगी, इसकी इसमें गुणा होगी और इसकी इसमें गुणा होगी। क्लियर। बाद में ये तीनों चीज़ रेशियो में होंगी। तो आप जानते हैं कि इधर वाले पार्ट से इधर वाला पार्ट और इधर वाले पार्ट से इधर वाला, इन तीनों पार्ट आपस में सिंप्लीफाई किए जा सकते हैं। तो इनको मैं सिंप्लीफाई कर दे रहा हूँ, 4 से काट दे रहा हूँ। अगर इसे 4 से काटूंगा 4 दूनी 8, ये कटेगा 4 तिया 12 है, ये भी कटेगा 4 तिया 12 है। 3 जीरो सभी में कॉमन है, 3 जीरो भी कट जाएंगी। और अगर देखें 5 से अभी और कट जाएंगे, 5 पंजे 25, 5 छिक्का 30, 5 अट्ठे 40। इस तरह से 5 में 3 से गुणा 15 यूनिट, 6 में 3 से गुणा 18 यूनिट, 8 में 2 से गुणा 16 यूनिट। ये इनके प्रॉफिट का रेशियो होगा कि तीनों को जो प्रॉफिट मिलेगा वो किस रेशियो में होगा। ए को मिलेगा कितना 15 यूनिट, बी को मिलेगा 18 यूनिट और सी को मिलेगा 16 यूनिट। यानी कुल प्रॉफिट अगर देखेंगे तो 15 15 30, 15 45, 3 है ज़्यादा है, 1 है ज़्यादा है, यानी कुल 49 यूनिट आएगा। कुल प्रॉफिट देखें 49 यूनिट है और कुल प्रॉफिट क्वेश्चन में कितना बता रखा है 14,700। इससे आप जान लें 9 तिया 27, 3 बार कटेगा, आगे डबल जीरो, यानी 1 यूनिट की वैल्यू क्या होगी 300 होगी। बात समझ रहे हैं। 1 यूनिट की वैल्यू निकाल ली, 49 कितने के बराबर है, कितने के बराबर 1 की वैल्यू निकाली, मतलब 49 से इसको डिवाइड कर दिया, 49 से 3 बार डिवाइड होगा, आगे डबल जीरो है, यानी 1 यूनिट की वैल्यू कितनी देगी 300। अगर 300 से गुणा कर देंगे तब किसी का भी प्रॉफिट निकाल पाएंगे। क्या निकालेंगे तो 16 तिया 48, कितना आ जाएगा 4,800, 4,800। क्वेश्चन में सी का ही पूछ रहा है, क्या सी का प्रॉफिट क्या होगा, सी का कितना आ जाएगा 4,800। क्लियर है। सी का 4,800 आएगा, इसका निकालेंगे तो 18 × 54 5,400 आएगा, इसका निकालेंगे तो 15 तिया 45, इसका कितना आएगा 4,500। आई होप बात को समझ गए होगी। किसी का भी निकाला जा सकता है। अगर आप कैपिटल को टाइम से गुणा कर देते हैं तो रेशियो पता लग जाता है किसका, प्रॉफिट का। क्लियर। अगला क्वेश्चन एक और देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन पढ़ेंगे, क्वेश्चन पढ़ें ध्यान से, कोई बात नहीं समझ आएगी तब उसे पूछें। क्या क्वेश्चन दिया है, ए एंड बी एंटर इनटू ए पार्टनरशिप इन्वेस्टिंग 48,000 and 55,000 respectively. After 3 months C also joined the business with a capital of 40,000. 3 लोग हैं ए बी और सी। कौन कौन है, ए बी। इस टॉपिक के क्वेश्चन बहुत आसान होते हैं, ज़्यादा टफ नहीं होते हैं, सभी तरह के क्वेश्चन हम देख लेंगे। ए ने जो पैसा लगाया कितना है 48,000, बी का कितना है 54,000, सी का कितना है, सी ने लगाया 40,000। क्वेश्चन कह रहा है कि सी है वो आता है कब, 3 महीने के बाद। ठीक है। कह रहा है फाइंड द शेयर ऑफ ईच इन द प्रॉफिट आफ्टर ईयर। क्वेश्चन में लिखा भी 1 साल के बाद है, नहीं लिखा हो तो मैं बताया 1 साल माना जाएगा, यानी 12 महीने माना जाएगा। अगर टाइम देखेंगे तो सी है, बस सी आया है कब 3 महीने बाद, तो इसका रहेगा 9 महीने और बाकी का क्या रहेगा 12 12 महीने। ठीक है, मैंने बताया इनको सिंप्लीफाई किया जा सकता है, तीन जीरो से सिंप्लीफाई कर दे रहे हैं कि अगर 3 जीरो काट देंगे तो इसे 3 से और काट दो, 3 चौक 12 है, 3 से 5 पारे हो गए। ठीक है, और कट जाएंगे, अभी किससे कट जाएगा 8 से कटेगा, नहीं कटेगा, ये 6 से कट जाएगा, 6 से भी नहीं कटेगा, 4 से कट जाएगा, 4 से काट दे रहा हूँ और 4 से ये कटेगा एक बार, 4 से ये भी कटेगा एक बार, 4 में ये नहीं कटेगा लेकिन इसको कट जाएगा, इसको काट देगा, यहाँ बचेगा 48
यहाँ बचेगा 54, यहाँ कितना बचेगा, ये क्या होगा, प्रॉफिट का रेशियो। अभी और छोटे हो जाएंगे, और छोटे करते हैं, 3 से सभी नंबर कट जाएंगे, 16 3 48, 18 3 54, तो ये कटेगा 10 बार। क्लियर। फिर 2 से भी कट जाएगा, 8 बार, 9 बार, 1 5। ये फाइनली इनके प्रॉफिट का रेशियो आएगा। सी का होगा 5 यूनिट, सी का होगा 9 यूनिट, और ए का होगा 8 यूनिट। तीनों का पूछ रहा है, हमें क्वेश्चन में दे क्या रखा है, हमें क्वेश्चन में फुल प्रॉफिट दे रखा है। तीनों को फुल प्रॉफिट कितना होगा, तीनों को फुल प्रॉफिट मेरे अकॉर्डिंग कितना आएगा, 9 और 8 17, 17 और 5 22, मेरे अकॉर्डिंग आ रहा है 22 यूनिट। 22 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 35,000। एक यूनिट की वैल्यू 11 से काटते हैं, 11 दूनी 22, 11 पंजे 55। तो आप जाने एक यूनिट की वैल्यू कितनी है, 2500। एक यूनिट की वैल्यू कितनी है, 2500। अगर आप ए का निकालना चाहेंगे तो ए का 8 यूनिट है, 2500 से गुणा करेंगे, 25 अट्ठे 200, ठीक है, यानी 20,000 आ जाएगा। डी का निकालना होगा तो डी का कितना है, 9 यूनिट, तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी है। सी का निकालना होगा, सी का कितना है, 5 यूनिट, तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी है, 2500। 25 पंजे 125, 12,500 आएगा इसका। 12,500 दो ऑप्शन में है, 25 निम्मा 225, 22,500, ये केवल एक ही ऑप्शन में। ये आंसर आएगा, ये सही होगा। आई होप समझ पाइए, ठीक है। अगला क्वेश्चन एक और देखें, क्या कह रहा है, देयर आर 3 पार्टनर्स ए बी एंड सी इन बिजनेस। ए इन्वेस्ट 1/4 ऑफ द टोटल कैपिटल। तो ए ने इन्वेस्ट किया है, टोटल कैपिटल कितना किया है, 1/4 किया, फॉर 1/4 ऑफ द टाइम। फुल टाइम का 1/4 लगाया है। क्योंकि जो बी ने इन्वेस्ट किया है, 1/5 किया है टोटल कैपिटल का, फॉर हाफ ऑफ द टाइम। और सी का क्या है, आधा टाइम है। क्योंकि सी ने रेस्ट ऑफ द कैपिटल पुट किया है, जो बचा के पैसा होगा तो सी ने पुट किया है, और कितने टाइम के लिए, फुल टाइम के लिए। 3 लोग हैं, ए बी और सी। क्लियर है। अगर हम बात करें कैपिटल की, तो कैपिटल, इसका कैपिटल कितना है, इसका कैपिटल बता रखा है कितना, 1/4। इसका कितना है, 1/5। और बचा कैपिटल इसका होगा। देखो, एक तरीका तो ये हो सकता है कि फुल कैपिटल को एक मान लो, एक में से, क्योंकि सी का कैपिटल क्या है, सी का कैपिटल, ठीक है, मतलब जो बच कह रहा है, सी कह रहा है जो बचा कैपिटल होगा वो सी ने लगाया होगा। मतलब जो कुल कैपिटल है उसका 1/4 लगाया ए ने, 1/5 लगाया बी ने, और जो पैसा बचेगा वो इसने लगाया। तो अगर इसका निकालोगे तो कुल कैपिटल अगर एक है बिजनेस में, एक में से 1/4 इसने लगा दिया, 1/5 इसने लगा दिया, ये पैसा बचेगा इसका, सी का। एक तरीका तो ये हो सकता है कि 1 मान लें। अब देखिए, एक बात समझने की कोशिश, ठीक है, कोशिश करें कि जहाँ पे क्वेश्चन में 1 माना जा सकता है ना, तो वहाँ क्वेश्चन में 2 भी माना जा सकता है, और 4 भी माना जा सकता है, और 6 भी माना जा सकता है। समझ रहे हैं। तो जहाँ नंबर में आप 1 मान के काम चला सकते हैं, वहाँ 2 मान कर चला सकते हैं, 5 मान कर चला सकते हैं, 100 मान कर चला सकते हैं। बात क्लियर है। लेकिन तो अगर आप यहाँ 1 मान के चलोगे तो 1 में से 1/4 घटाओगे, 1/5 घटाओगे, तो ऐसे केस में ये क्या हो जाएगा, टफ हो जाएगा। तो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि आप इसे 1 ना माने, आप माने क्या, इन दोनों का कॉमन मल्टीपल मान लें। क्लियर है। तो मैं मान लेता हूँ टोटल कैपिटल क्या होगा, टोटल कैपिटल क्या होगा, 20 होगा। अब 20 क्यों माना है, ये बात आप 1 मिनट में समझ पाएंगे। बात को समझो, जब 1 माना जा सकता है ना, तो 2 भी माना जा सकता है, कोई भी नंबर माना जा सकता है, ठीक है। ये इन दोनों कॉमन मल्टीपल क्यों माना, क्योंकि 20 का 1/4 इसने लगाया है, तो 20 का 1/4 कितना आएगा। अब 20 का अगर 1/4 निकालो तो कितना आएगा, 5 रुपये आएगा, ए का पता लग गया। 20 का 1/5 कितना, 1/5 बी ने लगाया है, 1/5 कितना आएगा, 4 आएगा। तो आपको इस तरह से ए का भी आसानी से पता लग गया, बी का भी आसानी से पता लग गया। इन्हें लगाया 5 रुपये, बी ने लगाया 4 रुपये, इन दोनों ने कितना लगाया, 9 रुपये। बचा कितना हुआ, क्योंकि कुल मिला के कितना है बिजनेस में पैसा, 20 रुपये है। 20 में से 9 इन्होंने लगा दिया, तो सी का कितना जाएगा, 11 है। तो आप जानने के, देखो, ए का भी आसानी से निकल आया, बी का भी और सी का भी, तीनों को आसानी से पता लगाया। क्यों आसानी से पता लग गया, क्योंकि ये जो नंबर आए ये होल नंबर आ गए। और होल नंबर क्यों आए, क्योंकि ये जो नंबर है, ये जो 20 है, 20 4 का भी मल्टीपल है और 5 का भी मल्टीपल है। बात समझ रहे हैं, यानी इससे भी कट गया ये 5 बार, और इससे भी कट गया। तो कट क्यों गया, क्योंकि दोनों का मल्टीपल था। बात समझ रहे हैं। तो आप बात समझें, मैं ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ इस क्वेश्चन से कि कहीं भी क्वेश्चन में अगर फ्रैक्शन दे रखे हो, कहीं भी क्वेश्चन में फ्रैक्शन दे रखे हो, तो हमेशा उस फ्रैक्शन को खत्म करने की कोशिश करनी चाहिए। और खत्म कैसे किया जा सकता है, कि आप जो फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर हैं, इनके जो हर है, नीचे वाला जो नंबर है, इसका कॉमन मल्टीपल कुल को मान लो, टोटल को, जो भी दे रखा हो। ऐसा हो सकता है कि दे रखा होता कि ए टाइम स्पीड डिस्टेंस का क्वेश्चन बना देता, टाइम स्पीड डिस्टेंस का क्वेश्चन बना देता। कैसे क्या देता कि ए ने जो डिस्टेंस चला 1/4 है, बी ने जो चला 1/5 है, सी ने चला 1/5 है, और बचा कैपिटल डी ने चला है।
है ना। तो ऐसे केस में हम क्या करते हैं, ठीक है, टोटल डिस्टेंस मान लेते हैं। जैसे अभी यहाँ क्या माना है, टोटल कैपिटल माना है, क्योंकि ये जो फ्रैक्शन किसके हैं, टोटल कैपिटल के हैं। आई होप बात को समझ पाई हो। मैं यही समझाने की कोशिश कर रहा था, इन चीज़ों को एलिमिनेट किया जा सकता है। क्लियर। तो अगर कहीं भी फ्रैक्शन आता है तो फ्रैक्शन को एलिमिनेट किया करें। ठीक है, फ्रैक्शन को एलिमिनेट करने का तरीका वही है कि आप टोटल को मान लें उन फ्रैक्शन का कॉमन मल्टीपल। दोबारा से देखते हैं और क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो एक तरीका तो वही था कि आप 1/4 1/5 लेके चलते, लेकिन आप जानते हैं उनसे क्या हो जाएगा, कॉम्प्लेक्स हो जाएगा क्वेश्चन, बड़ा हो जाएगा। ठीक है, कैलकुलेशन ज़्यादा हो जाएगी, टाइम ज़्यादा लग रहा होगा। ठीक है, अब देखेंगे अभी। अगर फुल कैपिटल मैंने मान लिया 20, तो 20 का 1/4 लगाया, तो 20 का 1/4 अभी निकाला था, कितना आएगा, 5 रुपये। तो इन्हें कितना लगाया है, 1/4। ठीक है, तो 20 का 1/4 कितना आएगा, 5 रुपये। और पी ने कितना लगाया है, पी ने लगाया 1/4। 1/4 टाइम है, इसका टाइम दे रखा है। ठीक है, कह रहा है ए का जो, दोनों का 1/4 नहीं है, कह रहा है ए ने जो इन्वेस्ट किया 1/4 किया है ऑफ टोटल कैपिटल का फॉर 1/4 ऑफ द टाइम, और फुल टाइम का 1/4। फुल टाइम दिया नहीं है तो 12 महीने ही मानना पड़ेगा, तो 12 महीने का 1/4 कितना आ जाएगा, 3 महीने। ये 3 महीने रहेगा, टाइम भी पता लग गया। आगे कह रहा है सर बी ने जो इन्वेस्ट किया है 1/5 इन्वेस्ट किया है, फुल कैपिटल का 1/5, क्योंकि आपने 1/5 का मल्टीपल माना था, तो 20 का 1/5 कितना आ जाएगा, 4 रुपये इसका आ जाएगा। क्लियर है, समझ रहे हैं। तो 1/5 इसका आ जाएगा फॉर द टोटल कैपिटल फॉर हाफ ऑफ द टाइम, यानी आधे समय के लिए, यानी कि कुल आ जाएगा 6 महीने, क्योंकि 12 महीने, 12 का हाफ यानी 6 महीने। ठीक है, अब सी का देखेंगे तो सी का क्या है, रेस्ट कैपिटल। ठीक है, अगर जो सी ने जो लगाया कितना लगाया, रेस्ट कैपिटल लगाया, तो यानी कि अगर कुल 20 रुपये थे, 20 में से 9 रुपये इन्होंने लगा दिए, तो बचा कितना, 11 रुपये। सी का पता लग गया, और फुल टाइम यानी 12 महीने। आई होप समझ पाई होगी। तो देखो क्वेश्चन अब आसान हो गया, कैपिटल पता लग गया, टाइम पता लग गया। मैं समझाना क्या चाहता था, अगर क्वेश्चन में फ्रैक्शन दे रखा हो तो हमेशा फ्रैक्शन को खत्म करना चाहिए। ठीक है, पहले से छोटा कर ले रहा हूँ, 3 से काट दूंगा, ये 2 बार कटेगा, क्या चाहता हूँ, यहाँ से आ जाएगा कितना, 5 यूनिट, ये कितना आ जाएगा, 8 यूनिट, और ये कितना आ जाएगा, 24 यूनिट। तो क्या गया, क्या गया, प्रॉफिट का रेशियो। क्लियर। तो कुल प्रॉफिट कितना बन गया, 13, यहाँ से 13 और 4 17, 17 और 40 57, 57। कुल आ गया कितना, 57। कुल क्या है, कुल प्रॉफिट। क्वेश्चन में जो है कुल प्रॉफिट दे रखा है, कुल प्रॉफिट कितना दिया है, 2280। ठीक है, कुल कितना है, 2200। समझ में। इससे क्या बार कटेगा, आप जान रहे हैं 57, क्योंकि 7 है तो 7 में 8 कितनी बार आएगा, 4 बार। 7 चौक 28, 7 5, ठीक है, 7 चौक 28, कैरी 2, 4 पंजे 20 और 2 22। आप जान रहे हैं 4 बार कट जाएगा, आगे की जीरो है, यानी कुल इससे कटेगा क्या बार, 40 बार। 4 बार कट रहा है, आगे जीरो, एक यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी, 40। पूछ क्या रहा है, फाइंड द प्रॉफिट ऑफ ए बी एंड सी सेपरेटली, तीनों का निकालना है। ए का प्रॉफिट कितना है, ए का प्रॉफिट 5 यूनिट है, और एक यूनिट की वैल्यू कितनी है, 40। सी का कितना है, 8 यूनिट, एक यूनिट की वैल्यू कितनी है, सी का कितना है, 44 यूनिट, एक यूनिट की वैल्यू कितनी है। मल्टीप्लाई करेंगे आंसर आ जाएगा, एक का आंसर आ जाएगा कितना, 200, इसका कितना आ जाएगा, 320। 44 में गुणा करेंगे तो बन जाएगा 170, जीरो, 320, इसका आ जाएगा 200। यानी कि अगर 2280 रुपये का कुल प्रॉफिट है, उसमें से ए को जो प्रॉफिट मिलेगा वो 200 होगा, तो बी को मिलेगा वो 320 होगा, और जो सी को मिलेगा 1760 रुपये। समझ पाएगा हम बात। क्वेश्चन क्या कह रहा है, टू पार्टनर ए एंड बी हु इन्वेस्ट 2500 and 1750 रुपये comes into a partnership and agreed that 40% of the total profit, कुल प्रॉफिट का 40% इज डिवाइडेड इक्वली बिटवीन देम, उनके बीच में बांटा जाता है, एंड रिमेनिंग प्रॉफिट इज डिवाइडेड अकॉर्डिंग देयर इन्वेस्टमेंट, और बचे पैसे को उनके इन्वेस्टमेंट के अकॉर्डिंग बांट देते हैं। ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है सर 40% जो प्रॉफिट होगा, कुल प्रॉफिट का जो 40% होगा उसे इक्वली बांटेंगे। कुल प्रॉफिट 100% होगा, 40% इक्वली, यानी कि 20% ए के पास, 20% बी के पास, तो बचेगा 60%। बचे रिमेनिंग प्रॉफिट को बांटा जाएगा अकॉर्डिंग दियर इन्वेस्टमेंट, मतलब जो 60% होगा इन्वेस्टमेंट के अकॉर्डिंग, यानी जिसने ज़्यादा पैसा लगाया है उसको ज़्यादा पार्ट 60% में से, जिसने कम लगाया है तो कम पार्ट। इन दिस वे वन पार्टनर विल गेट 900 रुपये मोर देन अदर। इस तरह से एक आदमी को दूसरे से 900 रुपये ज़्यादा मिलेगा। तो कह रहा है फाइन टोटल प्रॉफिट, तो कह रहा है इस तरह से बिजनेस में कुल प्रॉफिट क्या होगा, एंड ऑल्सो फाइंड शेयर ऑफ प्रॉफिट ऑफ, और प्रत्येक को कितना मिल रहा होगा,
ये भी बता दो। तो कुल प्रॉफिट भी बताना है, कुल प्रॉफिट बिजनेस में कितना हुआ है, और ये बताना है कि उस कुल प्रॉफिट में से एक को कितना मिला हुआ, दूसरे को कितना मिला हुआ, क्योंकि दोनों का डिफरेंस क्या होना चाहिए, 900 रुपये। देखिए अगर आप यहाँ बात करें ए और बी के बारे में, ए और बी ने कितना पैसा लगाया है, मैं ये देख लेता हूँ। ए ने लगाया है 2500 रुपये और बी ने लगाया है 1700। ये क्या है इनका। अब देखिए टाइम अगर हम बात करें, टाइम दोनों का नहीं दे रहा है, तो अगर आप टाइम मानना चाहोगे तो 12 × 12 मानना पड़ेगा। ठीक है, मैं ये समझाना चाहता हूँ, ये टाइम मानने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि आप जान रहे हैं 12 से पूरा 12 कट जाएगा, तो 1 से गुना होगा, कोई कोई फायदा नहीं होगा टाइम का। क्लियर। तो क्योंकि टाइम दोनों का सेम था, इसलिए जो प्रॉफिट होगा, ये टाइम दोनों का सेम है, अगर टाइम दोनों का सेम है तो प्रॉफिट किस रेशियो में डिवाइड होगा, ओके, कैपिटल के रेशियो। क्लियर है। तो आप जानते हैं 25 से कट जाएंगे, 25 से कटेगा 10 बार, 25 से कट जाएगा 25 सत्तर 150, 7 बार, इन 10 यूनिट इसको मिलेगा और बी को मिलेगा 7 यूनिट। आई होप बात समझे। तो जो कैपिटल लगाया है उसमें से ए को मिलेगा 10 पार्ट और बी को मिलेगा 7 पार्ट। अगर मैं कुल प्रॉफिट को तो मान मान लूँ, कुल प्रॉफिट क्या है, टोटल प्रॉफिट क्या है, टोटल प्रॉफिट को मैं मान लेता हूँ कितना, यही 17 यूनिट, 10 और 7 17, कुल प्रॉफिट को 17 यूनिट मान लेता हूँ। कुल प्रॉफिट को कितना मान लिया, 17 यूनिट। अब इस 17 यूनिट में से क्वेश्चन कह रहा है जो 40% है उसको तो इक्वल बांटेंगे, और जो बचेगा कितना 60%, उसको इस तरह से बांटा जाएगा कि ए को मिले 10 पार्ट, क्योंकि बचे पैसे को बांटना है इन्वेस्टमेंट के अकॉर्डिंग, मतलब ए को मिलेगा 10 पार्ट और बी को मिलेगा 7 पार्ट। तो कह रहा है इस तरह से एक आदमी को दूसरे से 900 रुपये ज़्यादा मिला है। देखिए एक बात समझिएगा, अगर मैं बात करूँ, मतलब जो कुल 100% प्रॉफिट है उसमें से 40% तो इक्वल बांटेंगे। अगर 40% को इक्वल बांटा तो ए को मिला 20% और बी को मिला 20%। तो यहाँ 20-20% में से कोई डिफरेंस आएगा क्या इनके प्रॉफिट में, आप कहेंगे बिल्कुल नहीं आएगा, तो दोनों को बराबर बराबर बांटा जा रहा है। तो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि जो 90 रुपये का, जो 900 रुपये का डिफरेंस आया है, वो 40% में से नहीं आया, जो इक्वल बांटा उसमें से नहीं आया, केवल 60% में से आया, क्योंकि 40% को इक्वल बांटा गया है, तो इक्वल बांटने से डिफरेंस आ ही नहीं सकता है। 900 रुपये का जो डिफरेंस आया है वो इसलिए आया है क्योंकि आपने 60% को कैपिटल के अकॉर्डिंग बांटा है। मतलब अगर ये 900 रुपये का जो डिफरेंस है वो केवल 60% के अकॉर्डिंग है, तो मैं 60% में बात कर रहा हूँ, उस 40% में बात ही नहीं कर रहा हूँ मैं। तो 60% को बांटेंगे, कैसे बांटना है, ए को मिलेगा कितना 10 पार्ट और बी को मिलेगा 7 पार्ट, है ना। क्लियर है। तो अब देखिए समझिए, हमें ए के प्रॉफिट और बी के प्रॉफिट से कोई मतलब ही नहीं है। क्वेश्चन में कह रहा है एक आदमी को ज़्यादा मिलेगा, तो अगर एक आदमी को देखें तो कितना मिलेगा 10 यूनिट 60% में से, और बी को कितना मिलेगा 7 यूनिट, तो इसको ज़्यादा मिलेगा कितना 3 पार्ट, और किस में से, इसी 60% में से ना, क्योंकि 40% को इक्वल बांटना है, उससे कोई मतलब ही नहीं है। तो अगर 60%, ठीक है, 3 पार्ट अगर ज़्यादा मिला 60% में से, यानी कितना 1.8 आ जाएगा ये। ठीक है, क्योंकि 16 काट दिया 180, परसेंटेज से डबल जीरो हो जाएगा, यानी 1.8 रुपये ज़्यादा आएगा मेरे अकॉर्डिंग। मतलब मेरे अकॉर्डिंग एक आदमी के पास 1.8 रुपये ज़्यादा होगा। क्वेश्चन कह रहा है सर 1.8 नहीं, 900 रुपये ज़्यादा है, यानी अगर पॉइंट हटाएं तो इससे जीरो लग जाएगा, 18 एकम 18, 18 पंजे 90, मतलब एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई। पूछ रहा है कुल प्रॉफिट, तो कुल प्रॉफिट आपने 17 यूनिट माना है, इससे गुणा कर दें, कितना आ जाएगा 17 पंजे 85, यानी कुल प्रॉफिट आ जाएगा 8000। आई होप मेरी बात को समझ। तो कुल प्रॉफिट तो ये आ गया। एक चीज़ और पूछी गई थी क्वेश्चन में, कि क्वेश्चन में ये कह रहा है कि सर अगर इसको 8500 को दोबारा से बांटना चाहूँ ए और बी के बीच में, जिससे एक आदमी के पास 900 रुपये ज़्यादा हो। ठीक है, अगर मेरी बात को समझिएगा, अगर मैं कहूँ एक आदमी के पास में 900 रुपये ज़्यादा है, तो अगर 900 रुपये से उसने ले लिए जाएँ, दोनों के पास बराबर बचेगा। मतलब अगर इस 8500 में से अगर 900 रुपये कम कर दूँ तो दोनों के पास बराबर बराबर पैसे होंगे। अगर 900 रुपये कम करूँगा तो 900 यानी पहले 500 कम कर दे रहा हूँ, 8000 जाएगा, यानी 7600 रुपये रह जाएगा, और 7600 का इक्वल इक्वल बांटूंगा तो इसको मिलेगा 3800 और इसको मिलेगा 3800। मैं क्या निकाल रहा हूँ, दोनों का अलग अलग कितना होगा। एक आदमी को 900 रुपये ज़्यादा देना है तो ज़्यादा दे दो, तो उसको आ जाएगा कितना 4700, यानी कि अगर 8700 को बांटेंगे, 8700 में से एक आदमी को मिलेगा कितना 4700 और एक को मिलेगा कितना। आई होप समझ पाए। दो चीज़ पूछी गई थी, ये तो पूछा कुल प्रॉफिट, तो कुल प्रॉफिट होगा 8500, और 8500 में से अगर अलग अलग बांटा जाए तो एक आदमी के पास आएगा, ठीक है, 4700 रुपये, और एक आदमी के पास आएगा 3000। आई होप समझ पाएंगे। अच्छा क्वेश्चन है, आसानी से किया जा सकता है, बहुत टफ नहीं है। अब आगे क्वेश्चन क्या दे रखा है,
इन ए बिजनेस ए एंड बी इन्वेस्ट मनी इन द रेशियो 5:7। इस रेशियो में पैसा जमा करते हैं, इन्वेस्ट करते हैं ए और बी। यानी ए ने लगाया कितना 5 यूनिट और बी ने लगाया कितना 7 यूनिट। ये किसका रेशियो है, कैपिटल का। क्या है 10% ऑफ द टोटल प्रॉफिट गोइज टू चैरिटी। नाउ ही विल गेट he will get seven now A will get 7500 रुपये फ्रॉम द रेस्ट प्रॉफिट। बचे प्रॉफिट यानी कि 90% चैरिटी चला गया तो बचा कितना, तो 10% गया चैरिटी। चैरिटी को कितना गया 10%। अगर 10% चैरिटी हो गया तो बचा कितना, रेस्ट कितना रह गया, आप कहेंगे 90%। 90% को बांटना है और 90% में से आप समझना ये कैपिटल का रेशियो है, तो टाइम दोनों का सेम है। टाइम सेम है तो प्रॉफिट का रेशियो क्या आएगा, उसको मिलेगा 5 पार्ट, उसको मिलेगा 7 पार्ट। यानी 90% में से ए को मिलेगा 5 पार्ट और बी को कितना मिलेगा 7 पार्ट। बात को समझ पा रहे होंगे। कह रहा है ए को इस तरह 7500 मिला है। अगर ए का देखें तो ए को कितना मिलेगा 5 पार्ट मिलेगा। 5 पार्ट मिलेगा किसमें से 90% में। इससे पीछे किया था वो हमने डिफरेंस निकालना पड़ा था क्योंकि डिफरेंस था। यहाँ में ए के बारे में बता रहा है बस 9×5 = 45। यहीं 4.5 रुपये मिलेंगे मेरे अकॉर्डिंग तो। लेकिन क्वेश्चन क्या था 4.5 रुपये नहीं, क्वेश्चन में मिलने चाहिए कुल मिला के मिलने चाहिए कितने 7500। आई होप समझ पाई होगी। पॉइंट हटा दें तो अगर जीरो लग जाएगी। 15×45 और 15×5 = 75। आगे 3 जीरो, इन 3 यूनिट देने के बराबर है। एक की वैल्यू निकालेंगे तो इतना आएगा। फुल प्रॉफिट क्या होगा वैसे, टोटल प्रॉफिट अगर देखेंगे टोटल प्रॉफिट 5 यूनिट इसके पास 7 यूनिट, फुल प्रॉफिट को मैं 12 यूनिट मान सकता हूँ। समझ रहे हैं, तो 12 यूनिट का 10% गया है, बचा 90%। ठीक है, 90% को बांटेंगे ए के पास तो ए को मिलेगा इसमें से केवल 4.5 यूनिट। ठीक है, मतलब 12% था। ठीक है, 12 पार्ट फुल प्रॉफिट था 10। ठीक है, 10% चैरिटी चला गया, बचा 90%। 90% में से ए के पास आया 5 पार्ट। ठीक है, यानी 4.5 रुपये आए। क्लियर है, समझ पा रहे होगे। तो अगर 4.5 यानी 4.5 इतने के बराबर, 3 यूनिट इतने के बराबर होगा। क्वेश्चन में निकालना क्या है, टोटल प्रॉफिट निकालना है। टोटल प्रॉफिट निकालना है। ठीक है, टोटल प्रॉफिट 12 निकालना है इसका मतलब। देखिए ये दो दो तरीके हो सकते हैं। 3 यूनिट की वैल्यू इतनी है, 1 यूनिट की निकालेंगे तो 5000/3 आएगा। फिर 12 यूनिट की निकालना तो 12 से गुणा होगा। अब इतना लंबा न करके डायरेक्टली इसको, क्या 3 को डायरेक्टली 12 बना सकता हूँ, कैसे 4 से गुणा कर दे रहा हूँ। अब 4 से गुणा करेंगे इधर तो 12 यूनिट बन जाएगा, उधर करेंगे तो 20,000 बन जाएगा। यानी कि जो आपका 12 यूनिट है वो कितने के बराबर होगा 20,000 के, और 12 यूनिट क्या है टोटल प्रॉफिट। अभी वो बात समझ रहे होगे। मतलब हमने 4 से गुणा क्यों किया, क्योंकि हमें 12 यूनिट चाहिए था। ठीक है, आई होप समझ पाए होगे। अगला क्वेश्चन एक और देखें, क्या कह रहा है, इन ए बिजनेस ए इज द वर्किंग पार्टनर। अभी बताया था वर्किंग पार्टनर क्या होता है, एक ऐसा बंदा जिसने बिजनेस को मैनेज किया है। जिसने बिजनेस को मैनेज किया है, अगर मैनेज किया तो उसके लिए सैलरी लेगा वो। अगर उसने पैसा लगाया होगा तो पैसा लगाने की वजह से प्रॉफिट लेगा। दो चीज़ मिलेंगी अगर उसने पैसा भी लगा रखा होगा तो। अभी क्वेश्चन में कह रहा है सर इन ए बिजनेस ए इज द वर्किंग पार्टनर। ए वर्किंग पार्टनर है, हु विल गेट 20% ऑफ द टोटल प्रॉफिट एज हिज सैलरी। जितना भी प्रॉफिट बिजनेस में होगा उसका 20% सैलरी ले लेगा। ठीक है, फॉर मैनेजिंग द बिजनेस, मैनेज करने के लिए। वाइल रिमेनिंग प्रॉफिट इज डिवाइडेड अकॉर्डिंग दियर इन्वेस्टमेंट। मतलब कुल 100% प्रॉफिट होगा, 100% में से 20% तो ये ले लेगा, बचेगा कितना 80%। 80% को बांटा जाएगा, जैसे पीछे वाले क्वेश्चन में 90% बांटा गया था, जैसे पीछे वाले में 60% बांटा गया था, ऐसे ही यहाँ पे क्या बांटना पड़ेगा 80% बांटना पड़ेगा कुल। क्लियर है। इफ ए इन्वेस्ट 50,000, देखिए ए वर्किंग पार्टनर भी है और इन्हें पैसा भी लगाया है, तो इसका मतलब ये दोनों चीज़ें लेगा। पैसा लगाया उसकी वजह से प्रॉफिट, और वर्किंग पार्टनर है उसकी वजह से सैलरी। सैलरी कितनी होगी, फुल प्रॉफिट का 20%। इन्हें लगाया कितना, देख लेते हैं, साथ साथ लेके चलते हैं। ए का, बी का और सी का, 3 आदमी हैं, ए बी और सी। अगर कैपिटल देखेंगे, कैपिटल बी का कैपिटल कितना है 50,000, ये हो गया 50,000। बी ने लगाया कितना 20,000, ये हो गया 20,000। सी ने कितना लगाया 10,000। सी इन्वेस्ट 70,000 हु विल ज्वाइन द बिजनेस 4 मंथ लेटर, और जो 4 महीने के बाद आता है। ठीक है,
टाइम नहीं दे रखा है, इसका मतलब 12 महीने ही होगा। तो अगर इसका मतलब 4 महीने बाद आए तो उसका 8 महीने रह जाएगा, इसका 12 महीने, कई 12 महीने। ये क्या है, टाइम। अब यहाँ से क्या निकाल पाएंगे, प्रॉफिट का रेशियो। यहाँ से क्या निकाल पाएंगे, प्रॉफिट का रेशियो। प्रॉफिट किस रेशियो में डिवाइड होगा, पहले छोटा कर दे रहे हैं, 4 दूनी 4 तिया 12, 4 तिया 12, 4 दूनी 8, 4 जीरो पूरी कट देंगे सबकी, 4 गायब कर दें, 5 तिया 15, 3 दूनी 6, 7 दूनी 14। ठीक है, तो ये आया प्रॉफिट का रेशियो। तो फुल प्रॉफिट कितना बन जाएगा, 14 और 6 20, नहीं टोटल प्रॉफिट मान सकते हैं। टोटल प्रॉफिट कितना हो गया, 35। अगर आप सैलरी देखेंगे, सैलरी ऑफ ए की सैलरी क्या होगी, 20% होगी ऑफ 35 का, यानी कितना आ जाएगा, 7 रुपये। तो ये तो आ गई ए की सैलरी। अगर क्योंकि ए ने मैनेज किया है, इस वजह से 7 रुपये तो उसे ऐसे ऐसे मिलेंगे, समझ रहे बात को। और क्योंकि जो भी प्रॉफिट हुआ है उसमें से मिलेगा ऐसे कितना, 15 पार्ट, इसे मिलेगा 6 पार्ट, उसमें मिलेगा कितना, 14 पार्ट। तो अगर क्योंकि 20% सैलरी चलेगी कुल प्रॉफिट का, बचा केवल 80%। तो 80% को बांटेंगे, तो 80% में से ए को मिलेगा कितना, 15 पार्ट, बी को मिलेगा 6 पार्ट, सी को मिलेगा 14 पार्ट। हमें निकालना क्या है, फाइंड टोटल प्रॉफिट। टोटल प्रॉफिट निकालना है, और दे क्या रखा है, ए विल रिसीव इतने रुपए, मतलब ए को कुल कितना मिलेगा ये दे रखा है। ए को 7 रुपये सैलरी होगी, और ए को 15 पार्ट यहाँ से मिलेगा 80% में से। तो 80% का 15 पार्ट निकालेंगे, 15 पार्ट ऑफ 80%, 15 × 120, यानी 12 यूनिट ही हो जाएगा। तो 12 ये, 7 ये, ए को मिलेगा कुल मिला के इतना, 19 यूनिट। और 19 यूनिट कितने के बराबर है, 3800 के। तो 19 दूनी 38, यानी 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई, 200। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई, 200। पूछ क्या रहा है, टोटल प्रॉफिट, यानी 200 से इसमें गुणा करते हैं, तो 35 दूनी 70, 7000 आंसर होगा। बात को समझ पाए होगे, बिल्कुल सेम वैसा ही क्वेश्चन है, बहुत बड़ा नहीं है, अच्छा क्वेश्चन है। वर्किंग पार्टनर का कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा होता है। ठीक है, आई होप समझ पाए होगे। ठीक है, दोबारा समझा दूँ। भैया क्वेश्चन ये कह रहा है कि 3 लोग थे, इन्होंने कैपिटल इस रेशियो में लगाया है, टाइम इस रेशियो में इनके। हम यहाँ से प्रॉफिट का रेशियो निकाल लिया, यहाँ तक तो सेम था। टोटल प्रॉफिट अगर इन दोनों को सबको जोड़ दिया, 14 और 6 20, 15 35, कुल 35 रुपये का कुल प्रॉफिट हो गया, ये भी सेम था। बस यहाँ सैलरी वाला पार्ट बढ़ा है। सैलरी क्या है, टोटल प्रॉफिट का 20%, टोटल प्रॉफिट का 20% निकालेंगे, 7 रुपये आ जाएगा। यानी जो ए, क्योंकि ए ने मैनेज किया है तो 7 रुपये से सैलरी मिलेगी। अब क्योंकि ए ने पैसा भी लगाया तो ए को प्रॉफिट मिलेगा। तो क्योंकि 20% सैलरी चली गई, कुल प्रॉफिट 100% होगा, 20% सैलरी चली गई, बचा 80%। 80% में से ए को मिलेगा केवल 15 पार्ट। बी और सी का नहीं निकाला, क्योंकि बी और सी की हमें कोई जरूरत ही नहीं थी, केवल ए का ही निकाला। तो ए को मिलेगा 15 पार्ट, 15 पार्ट ऑफ 80%, यानी 15 × 120, यानी 12 यूनिट हो जाएगा। 7 यूनिट सैलरी, 12 और 7 19 यूनिट हो गया। क्वेश्चन कह रहा है कि ए को मिला है कितना, 3800। 19 दूनी 38, 1 यूनिट की वैल्यू 200 आ गई, फुल प्रॉफिट निकाला था, बस इसमें गुणा कर दिया। समझ पाई होगा वो। ऐसा ही क्वेश्चन एक और ये है, क्या कह रहा है, इन ए बिजनेस, कोई बिजनेस था, ठीक है, अमंग ए बी सी, 3 लोग हैं ए बी सी, ए एंड बी आर वर्किंग पार्टनर। ध्यान दें, इसमें वर्किंग पार्टनर 2 हो गए, ए और बी वर्किंग पार्टनर हैं। ए को 10% मिलेगा, बी को 20% मिलेगा ऑफ टोटल प्रॉफिट का। ठीक है, एज हिज सैलरी फॉर मैनेजिंग द बिजनेस, वाइल रिमेनिंग प्रॉफिट इज डिवाइडेड अकॉर्डिंग देयर इन्वेस्टमेंट। तो आप जानते हैं कि कुल सैलरी का 10% तो इसको मिल जाएगा, और 20% इसको मिल जाएगा, यानी कुल 30% तो चला जाएगा, बचेगा केवल 70%। 70% को बांटना होगा। अगर देखें 70% को कैसे बांटेंगे, इन्वेस्टमेंट के अकॉर्डिंग बांटेंगे। तीनों का पैसा कितना दे रखा है, इन्हें बताया 75,000, बी का 80,000 और सी का 50,000। कोई लेट भी आया क्या, सी इन्वेस्ट 50,000 इन द बिजनेस हु कम्स 4 मंथ लेटर ऑफ स्टार्ट ऑफ द बिजनेस। ये 4 महीने बाद आ रहा है, यानी 8 महीने हैं, ये भी 12 महीने हैं और ये भी 12 महीने हैं। तो आप जान रहे हैं 3 जीरो गायब होंगे बस इसमें, 3 गायब, 3 गायब। 4 से काट दें, 4 तिया 12, 4 तिया 12 और 4 दूनी 8,
5 से नंबर और कट जाएंगे। 5 से कटेगा 10 बार, 5 से कटेगा 16 पंजे 80 बार, 15 पंजे 75, तो 15 तिया 45 रुपये यूनिट होगा इसका। इसका 16 तिया 48 यूनिट होगा, और इसका 20 यूनिट होगा। 10 दूनी 20। ठीक है, तो ये आ जाएगा क्या, ये कैपिटल के अकॉर्डिंग जो आपने पैसा लगाया उसके अकॉर्डिंग प्रॉफिट का रेशियो। ए को मिलेगा कितना, 45 यूनिट, बी को मिलेगा 48 यूनिट, सी को मिलेगा कितना, 20 यूनिट। तो अगर टोटल प्रॉफिट को मैं मान लूँ कितना, टोटल प्रॉफिट 40 और 40 80, और 20 100, और 8 8 5 13, 113 यूनिट हो गया। क्लियर है, 113 यूनिट। देखो अगर आंसर ही निकालना हो तो आंसर तो ये हो जाएगा तुरंत। तो 113 यूनिट आ रहा है, तो जो भी नंबर से गुणा होगा इसी में होगा ना। क्या बात को समझ पा रहे हैं? अगर आंसर ही निकालना हो तो आंसर तो आ गया, क्योंकि अगर आप इसमें 10 से गुणा करें या 20 से गुणा करें, जिससे भी गुणा करेंगे 113 का मल्टीपल ही आएगा। 113 का मल्टीपल तो यही है, यही आंसर आ जाएगा। आगे सॉल्व करने की जरूरत भी नहीं है अगर, लेकिन हम पूरा समझ लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन दे क्या रखा है, इन दिस वे ए विल गेट इतने रुपए मोर देन सी, यानी ए को सी से कुछ ज़्यादा मिल रहा है। तो हमें ज़रूरत केवल ए और सी के बारे में जानने की है। वर्किंग पार्टनर ए और बी दोनों हैं, दोनों वर्किंग पार्टनर है, ए बी और बी बी। लेकिन आप जानने के जो डिफरेंस दे रखा है क्वेश्चन में, जैसे हमने पीछे ए का निकाला था, केवल बी और सी का नहीं निकाला था, तो यहाँ पे हमें केवल ए और सी का निकालना पड़ेगा, बी की हमें कोई जरूरत ही नहीं है क्वेश्चन में। तो मैं अगर बस ए की सैलरी निकाल लेता हूँ, ए की सैलरी क्या आएगी, 10% होगी और टोटल प्रॉफिट का, यानी 113 का कितना आ जाएगा, 11.3 यूनिट। समझ पाए होगे, ए को इतना तो सैलरी मिलेगी, बी का निकालने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमें इसकी जरूरत है। तो अगर आप इस तरह से देखेंगे, अगर 10% इसको चलेगा, 20% उसको चला गया, तो बचा केवल 70%, क्योंकि बांटा 70% ही जाएगा ना। ठीक है, बी की निकालने की जरूरत नहीं है, लेकिन भैया प्रॉफिट तो 70% ही बांटोगे ना आप। 70% में से ए को मिलेगा कितना, 45 पार्ट, बी को मिलेगा कितना, 48 पार्ट, और सी को मिलेगा कितना, 30 पार्ट। तो हमें निकालना है कि ए का सी से कुछ ज़्यादा है। तो मेरे अकॉर्डिंग ए का सी से यहाँ से अगर 70% में से देखूँ तो कितना ज़्यादा आएगा, आप कहेंगे सर 25 पार्ट ऑफ 70% का। आई होप समझ रहे हो, 70 का मतलब 70/100, इससे कट जाए के बाद 4 बार, तो यानी कि कितना आ जाएगा, 35/2, 35/2, पूरा काट दे रहा हूँ, 35/2 यानी 17.17 17.5 आएगा, है ना, 17.5, यानी कि ए के पास बी से, ठीक है, आप इसे 4 से डिवाइड करेंगे, 4 एकम 4 या 3 4 7 28 4 5 20, यानी ए के पास सी से इतने रुपए ज़्यादा होगा केवल 70% में से। लेकिन ए के पास सैलरी भी होगी, तो कुल मिला के ए के पास कितना ज़्यादा आएगा, आ जाएगा, जोड़ दो दोनों को, 17 और एक 18 10 28, 28.8, 28.8 रुपये ज़्यादा होगा। तो 17.5 तो ये है। ठीक है, ए के पास इतना ज़्यादा तो यहाँ पे है क्योंकि हमने ज़्यादा निकाला ना, केवल ए का नहीं निकाला। ए के पास ज़्यादा कितना है, 25 पार्ट, ये 70% का, यानी कितना है, 17.5 रुपये, तो इसके पास ज़्यादा आ गए यहाँ से केवल 70% में से। और ए के पास सैलरी और है, तो 11.3 रुपये और जुड़ जाएंगे। समझ रहे हैं, ए के पास कुल मिला के 17 और एक 18 10 28, 28.8 रुपये ज़्यादा होंगे। क्वेश्चन क्या क्या रहा है, कितने ज़्यादा है, क्वेश्चन में दे रखा है कितना, 2880 रुपये ज़्यादा बता रहा है। अब पॉइंट हटाएंगे तो आगे जीरो लग जाएगी, तो आप जानते हैं इससे क्या बार कट जाएगा, 100 बार। तो यानी एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई, 100 आ गई। अब जानने इसमें अगर 100 से गुणा करेंगे, टोटल प्रॉफिट निकालना है, यही आंसर आएगा। ये मैंने पहले ही बता दिया था, बात को समझ पाए होंगे। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन होते हैं प्रॉफिट, ठीक है, पार्टनरशिप में। पार्टनरशिप का कॉन्सेप्ट आई होप समझ आ गया होगा। ठीक है, और ये वर्किंग पार्टनर का जो कॉन्सेप्ट है, इससे पीछे एग्रीमेंट वाला देखा था हमने, दोनों ही कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे हैं। ठीक है, इनसे क्वेश्चन एसएससी में पूछा जाता है और बैंक में पूछा जाता है। ठीक है, आज ही क्लास में हम यहीं तक देखेंगे। ओके, थैंक यू, आगे मिलते हैं फिर।